मैं अच्छे मूड में हूँ तो बड़ी बात पे भी आई विल नॉट फील डिसरिस्पेक्टेड। हाँ, विच मीन्स मैं अच्छे मूड में हूँ मतलब मेरी मन की स्थिति स्टेबल है, मतलब मैं पावरफुल स्थिति में हूँ, तो मैं बड़ी बात में भी डिसरिस्पेक्टेड फील नहीं करूँगा, मतलब मेरा एक्सेप्टेंस लेवल हायर है। दिस इज़ द फाउंडेशन लाइन विच वी हैव टू अंडरलाइन। मैं बुरे मूड में हूँ मतलब मेरी मन की स्थिति डिस्टर्ब्ड है, आत्मा की शक्ति कम है, मैं छोटी बातों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और अच्छे मूड के अलावा अगर आप मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, हाँ। तो आपकी छोटी छोटी बात में भी मुझे डिसरेस्पेक्ट फील होता है। जैसे मैंने एक एपिसोड में आपसे कहा था कि हमारे कजन के घर में कोई शादी का पता नहीं कुछ फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन था। तो एक लड़की, उसकी दो, एक माँ एक तरफ सास एक तरफ, दोनों साड़ियाँ लाई। तो वो सास बोली कि भाई ये पहन लेना, मैंने तेरे लिए खरीदी, शी लाइक्ड इट। माँ बोली तो मैंने जो बोला पहन के जा, ये बाद में 2 घंटे बाद उतार लेना। इतनी बात में एक दूसरे की इतनी डिसरेस्पेक्ट हुई हुई छोटी सी बात मुझ तक आई कि हम फंक्शन छोड़ के घर जाते हैं जी। सिंपल चीज को भी हम बहुत कौन करेगा सिंपल चीज को, बहुत बड़ा कौन करेगा सिंपल चीज को? कमजोर आदमी करेगा, कमजोर आत्मा करेगी। इट इज ओके। इससे मुझे क्या दिखा कि मेरी स्थिति कितनी वीक है। अच्छा, ये दोनों हुए, अब ये दोनों कमजोर हैं, तो इसकी बेटी, इसका बेटा, उसका भाई, उसका फ्रेंड, उसके रिलेटिव, इतना सारे के सारे हिल गए। क्यों हिल गए? क्योंकि सबके पास वो कमजोरी का संस्कार है। तो एक बार एक तूफान आया, उसकी वाइब्रेशन क्या हुई, सबको टच हो गई और सब लोग हिल गए। आपने उस दिन एग्जाम्पल दिया, एक पेंडुलम जिस फ्रीक्वेंसी पे गया, थोड़ी देर में क्या हुआ, सारे ही पेंडुलम उस फ्रीक्वेंसी पे थे। अब इस तरह एक हिला एंड सारे थोड़े से तो वल्नरेबल ही चल रहे हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, एंड वेरी सून एक माहौल में 5-10 लोग हिले हुए मिलेंगे। नहीं, और जिसने नहीं सुना वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब लगने लग गए थे। वाइब्रेशन हो गई ना कमरे की। एंड ये कितने फंक्शंस पर होता है, ये फेस्टिवल्स पर होता है, ये ज़्यादातर लोगों के घरों में शादियों के टाइम होता है कि किसी एक ने एक नाराज़गी एक्सप्रेस की, एक रूठ गया, एक रूस गया, एक बैठ गया और कितने लोग हिल जाते हैं उस वजह से, क्योंकि सारे बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, हिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसको अगर हम देखें और यहाँ हर एक हम अपनी चेकिंग करें, क्योंकि ये हम सबके साथ सारा दिन में कभी कभी हो रहा है। आपने कहा एक फंक्शन है, एक लड़की है, उसकी माँ भी है, उसकी सास भी है। अब आपने कहा सास उसके लिए बहुत प्यार से लेकर आई। अब हम उनका नज़रिया देखते हैं कि उन्होंने बहुत प्यार से अपनी बहू के लिए गिफ्ट खरीदी। तो जब गिफ्ट खरीदी, साड़ी दी, तो एक्सपेक्टेशन क्या रखी होगी, पहन के आएगी। एंड नेचुरल है मेरा एक्सपेक्टेशन कि उसको पहनना चाहिए, मैं उसके लिए इतने प्यार से लेकर आई। अब उधर से माँ आई, वो कुछ और लेकर आई। अब वो बेटी बोली ये पहन लो, वो बोली ये पहन लो। अब बेटी ने उधर का अगर चूज कर लिया, तो फिर मदर इन लॉ को क्या फील होने वाला है? डिसरिस्पेक्टेड। व्हाई? डिसरिस्पेक्टेड मीन्स आपने मुझे कम महत्व देकर अपनी मदर को ज़्यादा महत्व दे दिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप मेरी एक्सपेक्टेशन पर मीट नहीं हुए। जो मैंने सोचा था, मैंने एक प्रोग्रामिंग की थी कि आज ये फंक्शन होगा, जो मैं लेकर आई आप वो पहनेंगे, मैंने ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट किया था आपसे? इतना ही एक्सपेक्ट किया था। आप मेरे लिए उतना भी नहीं कर पाए, विच मीन्स यू डोंट केयर फॉर मी, you don't care for my feelings, and your this behavior has disrespected me. So one person got disturbed. क्या इस आत्मा के पास कोई और ऑप्शन था उस टाइम, या डिसरिस्पेक्ट फील होकर डिस्टर्ब होना ही एक ऑप्शन था? ऑप्शन था कि चुप हो जाए। अब चुप हो जाएं एक बाहर से, और दूसरा ऑप्शन था कि फंक्शन के बाद बात करें। दूसरा ऑप्शन था फंक्शन के बाद। तीसरा ऑप्शन था कि 2-3 दिन बाद सोचें या नहीं सोचें या चुप रह जाएं। हाँ, चौथा ऑप्शन क्या था? कि बोले ठीक है अभी पहन लिया। पांचवा ऑप्शन क्या था? जस्ट कीप क्वाइट।
छठा ऑप्शन क्या था? कीपिंग क्वाइट के बाद क्या ऑप्शन है? कीपिंग क्वाइट इन द माइंड। कीपिंग क्वाइट यहाँ तो हम बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि माहौल है, वातावरण है, शायद कर लें तो अपने आप माइंड तक पहुंच नहीं जाएंगे। नहीं, माइंड पे नहीं पहुंचता ना। कई बार हम एक शादी में, एक फंक्शन में हुई बात को हम 20 साल भी पकड़ के चलते हैं। मुझे आज तक याद है कई बात फंक्शन। हाँ, क्या क्या हुआ ऐसा नहीं? क्योंकि हमने यहाँ नहीं साइलेंट किया ना, यहाँ नहीं क्वाइट किया, हमने यहाँ क्वाइट किया कि फंक्शन है चुप रहो, लेकिन फंक्शन है चुप रहो, यहाँ नहीं किया। यहाँ क्या रिकॉर्ड किया? उधर उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, ये यहाँ रिकॉर्ड हो गया। यहाँ से हम चुप रहे, ये तो लंबा चल जाएगा। फिर हमें यहाँ क्या रिकॉर्ड करना था कि मैं उनके लिए बहुत प्यार से लेकर आई। आई स्टिल लाइक जो मैं उनके लिए लेकर आई। आई थॉट इट वुड बी वेरी गुड फॉर टुडेज फंक्शन। लेकिन सामने वाले ने कुछ और चूज कर लिया। इससे उसने मेरी कम रिस्पेक्ट नहीं की है, उसने जो मैंने दिया उसकी बजाय कुछ और चूज कर लिया। ये उनकी चॉइस थी, फुल स्टॉप। एक साड़ी, एक ड्रेस, एक हाँ या ना हमारी रिस्पेक्ट का पैरामीटर नहीं बनती है। वो तभी बनती है जब हम उसको बनाना चाहते हैं, नहीं तो वो हमारी रिस्पेक्ट का पैरामीटर नहीं है। हमारी रिस्पेक्ट कब इंटैक्ट रहती? इफ वी वुड हैव रिस्पेक्टेड आवरसेल्व्स फॉर व्हाट वी हैव डन। एक्सपेक्टेशन तो है कि वो पहन के अभी आ रही है, लेकिन सडनली वो माँ की बोले नहीं तू मेरी वाली पहन के जा, तो यहाँ पर क्या मतलब? इट्स नॉट अ ईगो क्लैश, इट्स डेफिनेटली हर्ट होता ही है। लेट्स रिमूव द लाइन, डेफिनेटली हर्ट होता ही है। क्यों नहीं होगा? नहीं, लेट्स से हमने आपको मैंने पूछा एक चीज, ठीक है, आपने पसंद की, आपने ओके किया, मतलब इट्स अ प्रॉमिस। यस, फिर उसके बाद मुझे कुछ और पसंद आ गया, तो आप आके पहले बात करो। राइट तो नहीं किया। सी, वी आर नॉट सेइंग कि जो उस लड़की ने किया वो परफेक्ट था। नहीं, एवरीवन विल लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेज ना। कलयुग है, सब बैटरीज डिप्लीटेड हैं, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। मुझे अपने अंदर वो पावर लानी पड़ेगी कि मैं लोगों के व्यवहार को देखते हुए। तो डिप्लीटेड है, मैं कौन सा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हूँ? तो उसी पे सबके डिप्लीटेड है ना, तो उसी डिप्लीटेड कैसे जिए? इसीलिए तो अपने पे वर्क करने की जरूरत है ना। लेकिन अगर अभी हमने अपने आप को ये दे दिया लाइन कि हम उतने स्पिरिचुअल नहीं हैं, ये तो नेचुरल था, तो मतलब हम अगली बार फिर हर्ट होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माइंड को क्या कहते हैं। माइंड को बोलते चल तू दूसरी बार भी कर सकता है क्योंकि तू कमजोर, क्योंकि आज तुम्हारी तो गलती थी नहीं। तुम तो डिप्लीटेड हो, तुम तो नहीं, तुम नहीं तो डिप्लीटेड हो, ये कौन बोल रहा है? आज हम कहेंगे गलती किसकी थी? गलती उस लड़की की थी, गलती मेरी बहू की थी, मेरी थोड़ी थी। मैंने तो सब कुछ सही किया था। मैं साड़ी प्यार से लेकर आई, उसको प्यार से दिया, उसने नहीं पहनी, तो गलती किसकी थी? गलती उसकी थी। और मेरा हर्ट होना तो नेचुरल था। लुक एट द प्रोग्रामिंग दैट इज गोइंग ऑन। अब अगर ये प्रोग्रामिंग सारी कर दी, विल आई वर्क ऑन माई सेल्फ टू चेंज? नहीं, आई विल गेट हर्ट द नेक्स्ट टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम। बैटरी और डिप्लीट होती जाएगी। आज अगर मुझे सिर्फ अपनी चेकिंग करनी है कि आज मैंने रिएक्ट क्यों किया, और रिएक्ट करते हुए यहाँ रिकॉर्डिंग क्या की, यू डिसरिस्पेक्टेड मी, ये रिकॉर्डिंग लंबी चलेगी। एटलीस्ट रिकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, अंदर क्या कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं आज मैंने जो आपसे कहा था करने के लिए वो आपने नहीं किया। छोटी चोट है, ये छोटी चोट है। लेकिन अगर मैंने यहाँ ये रजिस्टर कर दिया, आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, ये बड़ा वुंड है। अब ये वुंड क्या करेगा ना, अगली तो बार भी पहले के भी इंसिडेंसेस होते हैं, वुंड लगे हुए होंगे ना, इसीलिए तो ये हुआ। अब इस बार एक और वुंड लग जाएगा अगर, तो फिर अगली बार और ज्यादा दर्द होगा। इसलिए हर इंसिडेंट के बाद यहाँ रिकॉर्ड क्या किया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इंसिडेंट में हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैंने बहुत प्यार से उनके लिए ये लाया, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना। छोटी लगेगी बात,
अगली बार नहीं लाएंगे। भले अगली बार नहीं लाएंगे तो बड़ी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यही आता है ना, तो क्या फायदा लाके इनके फिर उससे क्या होगा? आपने कुछ एपिसोड पहले क्या सुनाया था? इफ दे रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट देम। इफ दे डिसरिस्पेक्ट यू, स्टिल रिस्पेक्ट देम। हमने अगर कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं लाऊंगी नहीं इनके लिए, हमने अगर कहा कि नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ करना ही नहीं इनके लिए, तो मैंने अपने ही संस्कार को चेंज कर दिया। मेरे पास इतना प्यारा संस्कार था कि किसी के लिए मैंने प्यार से कुछ किया, ये तो मेरा ब्यूटीफुल संस्कार था। सामने वाले ने उस संस्कार को वैल्यू नहीं किया तो हम अपने ही संस्कार को छोड़ देंगे क्या? नो। रिकॉर्डिंग यहाँ राइट करनी है। अब उस टाइम ये लाइन कि दे डिसरिस्पेक्टेड मी, they did not do what I thought that they will do, they chose another option. Again, I may not like that option, I may not be happy with that option, but I need to sit and resolve and clean my mind. नहीं तो चोट रजिस्टर हो जाएगी। ये चोट लंबी चलती है। और जैसे आपने पिछली बार कहा था कि कुछ लोगों से हम डिसरिस्पेक्टेड जल्दी फील करते हैं। क्यों? अब ये वाली इंसिडेंट में अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली कि यू डिसरिस्पेक्टेड मी, तो अगली बार जब छोटी भी बात आएगी, यू डिसरिस्पेक्टेड मी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। देन आएगा, नेक्स्ट आएगा, यू ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट। दिस इज इट। एवरी टाइम यू डिसरिस्पेक्ट। दिस इज इट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैंने ये लिखा तो अगली बार वो रीइंफोर्स हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा, तो आप तो हैं ही ऐसे। तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे आत्मा की बैटरी डिप्लीट होगी, वो रिश्ता भी डिप्लीट होगा। अब आपने कहा कि वो इतने स्पिरिचुअल थोड़ी है कि वो उस टाइम शांत रह जाते, नहीं रहे, तो उसका रिजल्ट क्या आया? रिएक्ट किया, उस टाइम रिएक्ट कर दिया। फिर आपने कहा जो लड़की थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। सभी का रिएक्शन हुआ। रिएक्ट का रिएक्शन का रिएक्शन का रिएक्शन के रिएक्शन और सबका रिएक्शन। अब इसका मतलब मेरा एक डिसरिस्पेक्टेड फील करने ने, एक साड़ी मेरी चॉइस की नई पहनी गई, मुझे लगा आई एम डिसरिस्पेक्टेड, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना ज़ोर से पड़ा बाकी सब चीज़ों के ऊपर। मैं अपने आप को उस टाइम नहीं बचा पाई और मेरा हिलना बहुतों को हिला गया। अब क्या हुआ? लड़की डिस्टर्ब हुई तो फिर उसने भी कुछ कह दिया होगा ऊपर से, उसका कुछ कहना और चोट रजिस्टर करेगा। फिर आपने कहा जो मदर है उसने कहा कि हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है, हम उठ के जा रहे हैं इस फंक्शन से। तो एक इंसिडेंट किस मैग्नीट्यूड पे जा सकता है। अब इंसिडेंट खत्म हो गया, सारे के सारे डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं। दोनों फील कर रहे हैं ना डिसरिस्पेक्टेड। क्यों दोनों डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं? क्योंकि दोनों अपनी मन की स्थिति में हिल चुके हैं। जो अपनी स्थिति में हिलेगा वो कहेगा आई हैव बीन डिसरिस्पेक्टेड बाय यू। एक्चुअली इट इज योर बिहेवियर मैंने लिया और मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन आई से यू डिसरिस्पेक्टेड मी। अब सामने वाला भी हिल गया तो सामने वाला कहता है नहीं एक्चुअली तो यू डिसरिस्पेक्टेड मी। अब ये रिश्ते में एनर्जी कौन सी जाएगी? अब आप कहेंगे इंसिडेंट तो खत्म हो गया, फंक्शन पूरा हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए, वाइब्रेशन नहीं खत्म हुई। अब इनकी ये वाइब्रेशन थोड़ी लंबी चलेगी अनलेस दोनों में से कोई एक कॉन्शियसली उस वुंड को क्या कर दे, क्लीन करे, एंड विच मीन्स अपनी रिकॉर्डिंग को चेंज करे कि ठीक है मैं लाई थी, शी चोज टू वेयर समथिंग एल्स। वो चेंज करना पड़ेगा उधर, यहाँ पर वो डिसरिस्पेक्टेड वर्ड आत्मा की यहाँ स्क्रीन से हटाना पड़ेगा उनको, नहीं तो वो हर बार वो टच होएगा। यू नो चोट जब रह जाती है तो हर बार दर्द होता है, इसीलिए चोट को रिजॉल्व करना, हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये बेटी कहेगी कि इतना सा मैंने अपनी चॉइस की चीज़ पहन ली। हर एक का नज़रिया देखना पड़ता है ना, हर एक का नज़रिया देखना पड़ता है, हम एक का नज़रिया नहीं देख सकते। सिर्फ मदर इन लॉ बहुत प्यार से लाई, लेकिन लड़की कहेगी तो माँ भी तो बोल सकती थी ना कि पहले अपनी मदर इन लॉ का दिल मत तोड़ो, उन्होंने प्यार से लाया,
ये पहन लेना, ये शाम को पहन लेना। वो तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन सतयुग नहीं है ना। सतयुग की बात नहीं है, कलयुग में ही हो रहा है। कलयुग मीन्स क्या? संस्कार हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होंगे। इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है? इसमें तो, इसके अंदर तो एक क्या कहते हैं उसको, मैच्योरिटी है। यहाँ बैठकर हम दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि वो ऐसे कर सकते थे, वो ऐसे कर सकते थे, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो करेंगे जो उनके संस्कार हैं। दिस इज एग्जैक्टली दैट लाइन। इट इज देयर आइडियोलॉजी, दिस इज योर आइडियोलॉजी। हाँ, तो किसी एक को तो अपनी आइडियोलॉजी को हटाना पड़ेगा ना। कोई भी एक अपना संस्कार नहीं हटा सकता ना, वो अपने ही संस्कार के थ्रू करेगा। हमें क्या करना होगा? उसके संस्कार को देखते हुए हमें कैसे स्टेबल रहना है उस पर वर्क करना होगा। मैं आपके घर आता हूँ, आई एम नॉट सपोज टू डिस्टर्ब यू। अगर आप कहेंगे कि मैं आपके घर आता हूँ, आई एम नॉट सपोज टू डिस्टर्ब यू, उन्होंने कहना है मैंने डिस्टर्ब कहाँ किया? मैंने तो आकर जो मैंने गिफ्ट लाई थी वो दी। माई डॉटर चोज दैट एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट। आप किस बात के लिए इतना डिस्टर्ब हुए थे? संस्कार, एक दूसरे के संस्कार, यस, दिस इज ओनली द रीजन व्हाई वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। प्रोटोकॉल बनता है, इसीलिए तो ये सब बनती है बातें। प्रोटोकॉल पे चलने की ताकत भी तो हर एक की अपनी अपनी है ना। सब अपने अपने संस्कार चलाएंगे तो फिर संस्कार मीन्स नजरिया, संस्कार मीन्स सोच। आप कितनी भी मर्यादाओं की लाइन बनाए, नियमों की लाइन बनाए, क्या हर एक यूनिवर्सल नियमों पे चल रहा है आज? मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके घर आया हूँ तो मिनिमम, आपने जैसे एंटेंगल की बात की थी, एंटेंगल की तो बात करिए तो फिजिकल भी जाके नहीं करना है ना। अभी आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? आप उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए था, बेसिक, और हम क्या कहेंगे, बेसिक मर्यादा, बेसिक कर्टेसी, बेसिक हार्मनी का ध्यान, बेसिक मैच्योरिटी, यही वर्ड यूज किया कि बेसिक मैच्योरिटी। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हु? अकॉर्डिंग टू यू। आपने कुछ एपिसोड पहले कहा था कि अलग अलग रिस्पेक्ट की डेफिनेशन हो गई आज। हाँ, तो मैंने कहा तो हर चीज के लिए रिस्पेक्ट आ जाता है हर चीज के लिए आ जाता है ना। अब आप जो कह रहे हैं कि उनके अंदर बेसिक मैच्योरिटी, बेसिक स्टेबिलिटी, दीज आर द वोकैबुलरी वी यूज विद आवरसेल्फ। हम अपने आप को यही कहते हैं कि वो इतना भी नहीं उनको समझ में आया कि इतना उनको करना चाहिए था। एक चीज के रूल बने हुए थे कि भाई लड़की के घर ज्यादा जाना नहीं, लड़की के घर में, लड़के वाले बेटी के घर में जाके खाना नहीं, बेटी को डिस्टर्ब ज्यादा करना नहीं। ये बने हुए थे अकॉर्डिंग टू हु? अकॉर्डिंग टू पीपल विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड विद ज्ञान एंड विद विजडम। अब आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हु? नाउ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। ये बने हुए थे अकॉर्डिंग टू हमारे बड़े, उनका अनुभव, और उन्होंने कुछ मर्यादाएं बनाई। क्या आज हम सब वो बनी हुई मर्यादाओं पर चल रहे हैं? नहीं चला तो ये हो रही है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं चल रहे ना? क्यों नहीं चल रहे? चलो हम इस टाइम जो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अपना अहंकार है। नहीं, क्यों सुने इसकी बात? नो, इस टाइम हम उनको रहने देते हैं, अपनी बात करते हैं सिर्फ। क्या हम सारी बनी हुई मर्यादाओं पर चल रहे हैं? क्या हम चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। अनुभव तो हमारे पास बहुत सारे हैं, विजडम तो हमारे पास बहुत सारी है। क्या हम उन मर्यादाओं पर चल रहे हैं? शांत रहना, दूसरे को समझना, दूसरे को आगे रखना, अपनी बात को उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना, ये भी मर्यादा है। क्या हम उस पर रोज चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो मतलब कोई भी नहीं चले? मर्यादाओं पर चलते तो तब है ना जब आत्मा में शक्ति होती है। आज हम नहीं चल रहे हैं क्योंकि जितनी नहीं चल रहे हैं, इसलिए तो ये प्रॉब्लम आएगा। राइट, तो नहीं चल रहे क्यों? क्योंकि मैं आत्मा अपनी ही शक्ति अनुसार चलूंगी। अब आप यहाँ बैठकर कितना भी सोचते जाएं कि उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा, इतना भी नहीं कर सकते थे। आपने कहा उनको बेसिक मैच्योरिटी भी नहीं थी, बेसिक उन्हें इतना मैंने ये नहीं कहा बेसिक मैच्योरिटी नहीं थी, मैंने कहा बेसिक, ये एक सिंपल कॉमन सेंस है कि भी किसी घर जाके। कॉमन सेंस की डेफिनेशन आप इस टाइम क्रिएट कर रहे हैं।
ये आपको, अगर आज हम उनको यहाँ ला पाते इस प्रोग्राम में, वो आपको इतनी सारी जस्टिफिकेशन देंगे, इतने सारे नज़रिए बताएंगे, क्योंकि वो सारा कुछ जो बताएंगे वो उनकी शक्ति, उनके संस्कार के अनुसार होगा. What is the meaning of that line which you read? They will do it from their ideology. You need to do it from your ideology. You cannot expect that they will do it from your ideology. अभी ये आपकी आइडियोलॉजी है कि आप किसी के घर गए, उसमें इंटरफियर नहीं करो, उस घर की हार्मनी को बने रहने दो. आपका क्या मतलब बनता था बीच में जाकर अपनी बेटी को कहना? ये हमें कितना नेचुरल लग रहा है बोलना. अगर मेरा दामाद मेरी बेटी को अगर डांट दे, मैम लेट अस टॉक वेरी ओपनली अबाउट दिस, तो उस वक्त मेरा काम है चुप रहना. ठीक है, वो दोनों जाने घर जाके आपस में लड़े कि तो मेरे डैडी के साथ बोले, उस वक्त मैं बीच में आऊं, इट्स माय मिस्टेक. इट इज माय मिस्टेक. आपकी एंटेंगलमेंट वाली बात यहाँ आती है. तो फिर आप बोले हु सेज हु मीनिंग नो विजडम. व्हाट इज विजडम फॉर मी राइट नाउ? जो आपने कहा वो दो लोग लड़ रहे हैं, मैं इंटरफेयर नहीं करूं. नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए. बात बढ़ जाती है. चलो, बोलना भी नहीं चाहिए, बात बढ़ जाती है. ये आपका प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, तो आप नहीं बोलेंगे. प्रिंसिपल नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस एंड विद पास्ट एक्सपीरियंस. 100% एक चीज होती है, उसमें प्रिंसिपल नहीं होता है. 100% किसके नजरिए से? जब संस्कारों की बात आती है ना, अगर हम नहीं समझेंगे ना दूसरे के संस्कार को, तो हम सिर्फ दूसरे के प्रति जजमेंटल होकर यहाँ रिकॉर्डिंग करके रख देंगे. उससे होगा क्या? वो तो नहीं चेंज होंगे, लेकिन हमें नहीं आएगा अपनी हर्ट को इरेज करना, और हमें नहीं आएगा अगली बार उनके साथ कैसे हमें एडजस्ट करना है. ये हमें नहीं आएगा. Discussing who's right, who's wrong? No, we are not discussing who's right, who's wrong. We are discussing कि people will not live up to the way we want them to be. We are not saying कि उन्होंने जो किया वो सही था, लेकिन we are saying कि जैसा हम चाहते हैं वैसे वो नहीं होंगे. अगर वैसे नहीं होंगे तो उनको इतना भी हक नहीं है नाराज होने का, गुस्से में आने का और बोलने का आई फील इंसल्टेड. इंसल्टेड फील होने से रेपरकशन क्या हुआ? वी हैव टू सी द रेपरकशन. एक, वो खुद हर्ट हुई, अपसेट हुई, फिर उनका रिश्ता थोड़ा सा हिला, फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली कि आई एम डिसरिस्पेक्टेड. अगली बार वो फिर हिल जाएगा, और उनकी जो वाइब्रेशन अब वो एक दूसरे को सब भेज रहे हैं वो नेगेटिव है. ये एनर्जी किसके लिए अच्छी है? किसी के लिए अच्छी नहीं है. This is what we are trying to work on, no? अगर हम यहाँ सिर्फ हम ये डिस्कस करें, जो हम अब क्या डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमारा मन डिस्कस करता है सारा दिन बैठकर. ये हमारे मन की बातें सारी बाहर निकल के आ रही हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारा मन यही सब बोल देता है कि उतनी, जैसे आपने कहा, बेसिक कॉमन सेंस, मैच्योरिटी, इतना. जब हमने इस तरह की रिकॉर्डिंग अंदर कर दी, फाइनल जजमेंट आपने क्या पास किया? फाइनल जजमेंट उस इंसिडेंट के बारे में आपने क्या पास किया? यहाँ पर, बाहर कुछ नहीं, यहाँ पर, कि उनको इतनी भी समझ नहीं थी कि वो आए और उन्होंने ऐसा कह दिया, बेटी के घर में उन्होंने इंटरफियर किया. मेहमानी होता है. मेहमान, ये सब जजमेंट पास करने से आपने कहा उन्होंने जो किया वो गलत था. दिस इज द फाइनल जजमेंट. एंड मेरा हर्ट होना, या वो जो मदर इन लॉ है, मेरा हर्ट होना ये नेचुरल था. आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड इज द फाइनल एनालिसिस हियर. दिस इज वेयर इट्स रिस्की. दोनों रॉन्ग नहीं, दोनों आत्माएं उस क्षण थोड़े से कमज़ोर, उस क्षण थोड़े से कमज़ोर, और कमज़ोरी में दोनों ने फील किया वी वर डिसरिस्पेक्टेड, तो दोनों रिएक्ट कर गए. और दोनों ने अब रिकॉर्ड क्या कर लिया है यहाँ पर कि दे डिसरिस्पेक्टेड मी. अब उनको उस रिकॉर्डिंग को रिजॉल्व करके चेंज करना होगा, नहीं तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अगली बार जब वो मिलेंगे, उनका एक दूसरे के प्रति जो टॉलरेंस लेवल होगा ना, कम हो जाएगा. अब अगली बार डिसरिस्पेक्टेड जल्दी फील होने लगेगा. एक इंसिडेंट एक नहीं रहता है,
एक इंसिडेंट अगले इंसिडेंट पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. दैट वी नीड टू चेक एंड दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम कि इंसिडेंट्स हो गए हैं हमारे जीवन में बहुत सारी रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई है. ही डिसरिस्पेक्टेड मी, शी डिसरिस्पेक्टेड मी. हमें रुक कर पॉज करके वो रिकॉर्डिंग को आज चेंज कर लेना है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग यहाँ करने से वो नहीं बदल रहे, लेकिन मुझ आत्मा की शक्ति घटती जा रही है. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच. मुझ आत्मा की शक्ति कैसे ना घटे, इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू.